क्या होता है, कोई भी अगर रैशनल इरेशनल सिस्टम होता है ना, तो वो जीरो जीरो पे ही, देखो ऐसा होता है। कॉन्सेप्ट ये है, अच्छा तरीका क्या है, कंसेप्ट है। अगर ये जीरो है ना, इसका मतलब एक्स जीरो और वाई जीरो होना पड़ेगा। हाँ अच्छा अगर एक्स जीरो, अलग अलग इरेशनल्स है ना, अलग अलग इरेशनल्स है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा है, एक्स रूट टू प्लस वाई माइनस वन इंटू रूट थ्री, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, काफी है ना, इक्वल टू जीरो। एक्स और वाई इंटीजर्स, यहाँ पे एक्स और वाई रैशनल है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स और वाई रैशनल है, ठीक है। तो ये कब जीरो होगा, जब ये अलग से जीरो होगा, ये अलग से जीरो होगा और ये अलग से जीरो होगा। ये बात चमकती है। रैशनल इरेशनल कैसे जीरो होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग इरेशनल का सम जीरो तभी हो सकता है जब उनके कोएफिशिएंट्स जीरो हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। आप सोच सकते हो कि दोनों इरेशनल्स अलग अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट ब्रांच बनाते हैं। नेक्स्ट बोलो, जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट बोलो नेक्स्ट। A6 और ठीक है, मैं ज्यादा लड़ाई नहीं करने वाला हूँ। हो गया A6, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, A7 बोलो। कौन सा इस, बोलो कौन सा, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले में बनाओ ना सिस्टम। 0.008 क्या होता है, 0.008 मालूम है क्या होता है, बताओ पहले। 0.2 का क्यूब। 0.2 का क्यूब हुआ ना, हाँ तो उससे कुछ बनना चाहिए, नहीं बनता है क्या। बनता है वो, फिर इंटू 5 कर दोगे, 0.008 इंटू 5 आपको 0.2 का स्क्वायर देगा। हाँ, तो वो 2/3 1 वाला प्लस log 0.008 इंटू 5 दिया हुआ है, ठीक है। अभी कंबाइन ही तो करना है, इसको 3 को अंदर ले जाओ, ओके, और इस 3 को अंदर ले जाओ। तो क्या लिखा हुआ है बोलो, m1/3 n क्यूब। यहां तक क्लियर है हर्षदा। हाँ सर। इज इक्वल टू, अब यहां पर अंदर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, log 0.008 और 5 इंटू 0.008 चमका, 0.04। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.04 हो जाएगा। 0.04 हो जाएगा, है ना। तो 2/3 होता है वो। अरे ये क्लियर है, हर्षदा कर लेगी अभी। अरे हेलो, हाँ सर। हो जाएगा ना। अभी ये 2 बाहर और 3 अंदर, ये चमकता है। हाँ। नेक्स्ट बोलो। सर सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। लॉजिक, वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी ओल्ड क्वेश्चन। तरीका यही रहता है, इसको इधर ले जाओ, ऐसे टर्म्स को बचाओ जो वापस से रिप्लेसेबल हो, दोनों साइड क्यूब कर दो। x-2 का क्यूब क्या होगा सर, कैमरा नीचे ले लो ना। हाँ, x-2 का क्यूब क्या होगा, 2 की पावर 1/3 का क्यूब। ये बात चमकती है, बोलिए। अभी a प्लस बी क्यूब क्या होता है, मालूम है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बेकार क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू डाल दो x-2, ये बात चमकी क्या। हाँ। इट्स ए गुड क्वेश्चन, इट्स एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, गुड इसलिए बोल रहा हूं मैं आईआईटी के लिए। आईआईटी में एक्स में नहीं बनेगा, आईआईटी में नहीं, एफ में बना के देंगे आपको, एफएक्स, समझ रहे हो। हाँ, और f(2) ऐसा पूछ लेंगे। हाँ, कुछ वैसा बन सकता है। तो ये एफ में एक क्यूबिक बन जाएगा ना पूरा सिस्टम। ये बात चमकती है। क्वेश्चन हाँ टफ सर। ऐसे ही किया जाता है। क्वेश्चन जो टफ होता है ना, दैट इज डन लाइक दिस। एक्स की जगह आप डाल दो एफ ऑफ बर्बादी कर दो यार, क्या अंतर पड़ता है। ये बात चमकती है क्या। हाँ सर। ठीक है, कंसेप्ट यही था, ऐसा टर्म बचा के रखो ताकि यहाँ पे वो खत्म हो जाए। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो सर ऐसा कभी भी अभी जीपी बनेगा तो यही मेथड ऐसे ही करेंगे ना। जीपी नहीं बन रहा है, जब जीपी का तो आप जीपी भी सोच सकते हो डायरेक्टली, आप चाहो जीपी का सम भी सोच सकते थे ना।
मैंने वैसा सोचा था जीपी लेकिन उससे लंबा हो रहा था बहुत, तो फिर हाँ, तो ये ज्यादा फास्टर है ना, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 10th 10th वाला भाई हमसे क्या पूछते हैं, 10th वाला रैशनलाइज नहीं कर पाते हो आप लोग। 9th वाला 9th 9th वाला सिंपल है, ये बताओ ना, प्रॉपर्टी लगाओ ना तुम्हारा, A3 कितना होगा, A3 कितना होगा बोलो। 1 log by log 3 तो ये होगा ना प्रॉपर्टी से। A4 कितना होगा, चमका, हाँ तो आपका B कितना हो जाएगा, log 1001 3 4 5 6, चमका। C कितना हो जाएगा, log 1001 11 12 13 14 15, बोलो भाई, क्लियर है। यस सर सर अबे हाँ ना भाई, कुछ तो बोलो। हाँ 10वां क्वेश्चन आई डोंट थिंक आई शुड सॉल्व, सो आई विल नॉट सॉल्व। इसमें कुछ बहुत अच्छा कंसेप्ट, किसी का 10वां किसी का नहीं हुआ है। हो गया सर। रैशनलाइज करो ना भाई, ऊपर नीचे रैशनलाइज कैसे करते हैं बताओ। 3 + √5 - 8 से करो तो क्या हो जाएगा, 3 + √5 का होल स्क्वायर -8। हमारा हो गया ना श्रेया, डाल देना ग्रुप पे बेटा, ठीक है। ये करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। इतना क्लियर है क्या। हाँ सर। 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अरे हाँ या ना, हाँ सर। ठीक है। चलो फिर हो गया 8th वाला, 11th वाला डीपी हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो अभी सर 12th वाला। हाँ ये 8th वाला डीपीपी आगे वाला करना है क्या, स्पेशल डीपीपी है? हाँ 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 हाँ, क्यों क्या हुआ, लॉग निकाल नहीं आता, लॉग निकालने। नहीं वैसे नहीं, मतलब रिपीटर्स के लिए, मतलब ये तो पूछते हाँ, नहीं है। रेफरेंस के लिए भी करना है भाई। आपका लास्ट का 3 क्वेश्चन अच्छा है, नंबर ऑफ डिजिट्स वाला। अच्छा ठीक है सर। ठीक करना सबको, जो है सबको करना है। क्या करना क्या था, हाँ डीपीपी करनी है ना भाई, डीपीपी का सेक्स हाँ भाई बोलो, सर कौन सा डीपी है 12th वाले में, डीपी कौन सा है। 4 वाला सर। नंबर ही नहीं बढ़ रहा है यार, यार 4th वाला करना है, सर ठीक है। कल वो बास्केटबॉल का क्वेश्चन समझा अच्छे से, हाँ सर। हाँ सर ठीक है। वो सी वाला चक्कर में ना पढ़ा करो, अच्छे से बन जाता है सिर्फ। हाँ बोलो कौन सा करना है, 4th वाला, सेकंड वाला। डीपी सेकंड। डीपीपी 4 नहीं 4th वाले का 4 क्वेश्चन 2 अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वही वापस से वही चीज है ना यार, वही चीज है, वही चीज है। 1 फैक्ट प्लस 2 फैक्ट प्लस 3 फैक्ट प्लस 4 फैक्ट अप टिल 5 फैक्ट से लेके लास्ट में कितना आ गया, x फैक्ट इज इक्वल टू n स्क्वायर। और इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये सब का सम कितना आएगा बताओ, 33। आगे क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, ये चमकता है। तो फाइनली जो नंबर बनेगा उसका आपका लास्ट डिजिट क्या आने वाला है, 3। दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एंड किससे होता है मालूम है, करके देखो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एंड किससे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एंड किससे होता है, हेलो 149650 गाइस, हेलो गाइस, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एंड किससे होता है, देखो 1 4 5 6 9, ये बात 6 9, हाँ ऑब्वियसली जीरो भी आएगा, ऑब्वियसली। कोई अब आप कहोगे सर आप सिंगल डिजिट क्यों देख रहे हो, अरे सिंगल से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी नंबर दोगे स्क्वायर करोगे लास्ट में 3 आएगा ना, अरे हाँ या ना। हाँ सर। सर कोई भी हाँ, सर। परफेक्ट स्क्वायर,
3 नहीं देगा एंड में। 3 नहीं देगा एंड में, कोई परफेक्ट स्क्वायर 3 नहीं देगा एंड में। इसका मतलब ये तो बात ही करना बेकार हो गया, मतलब 4 के आगे जाना ही बेकार हो गया है ना। हाँ हाँ सर। सर 4 के आगे जाना ही बेकार हो गया, तो आप किस पे चेक करोगे? आप 1 पे चेक करो पहले। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या आ गया? 1, 1 + 2 3 आ गया ना, ये तो अगेन बेकार है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है चेक करने के लिए? 1 फैक्ट + 2 फैक्ट, तो मतलब ही नहीं बनता है। फिर बोलो 1 फैक्ट + 2 फैक्ट + 3 फैक्ट कितना आ गया? बोलो 9 = 3 स्क्वायर, n = 3 एक्सेप्टेबल है दोस्त। फिर बोलो 1 फैक्ट + 2 फैक्ट + 3 फैक्ट + 4 फैक्ट कितना आ गया? ये 33 नॉन एक्सेप्टेबल, और इसके बाद सारे नॉन एक्सेप्टेबल। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर 5 से डिवाइड करेंगे कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 से एंड नहीं होता ना परफेक्ट स्क्वायर का। 5 का परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप सिस्टम को 5 के रिस्पेक्ट में एनालाइज करो, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर किससे एंड होता है? उस दिन किए थे ना अपन 0 1 4। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आई एग्री विद डिफिकल्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया 90% लोग छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बोलो। 6th वाला। हाँ बोलो। 6th वाला। 4th। और सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सॉल्यूशन में कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे कि हमने ऑप्शन मैच कर लिया। ठीक है, अब बोलो कौन सा करना है? 4th अरे कोई 6 बोलता है, कोई 4 बोलता है, क्या बोलते हो? सर। 4th। 4 करना है? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। 0 3 6 9। ठीक है, देखो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो फास्ट तरीका कर देता हूं मैं और एक स्लो तरीका कर देता हूं। ठीक है, तो फास्ट तरीका ऐसे है ना, जब नंबर्स एपी में होते हैं ना, तो आप सीधा शायद ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे छोटा नंबर लिख दो और सबसे बड़ा नंबर लिख दो, और इसको उल्टा भी लिख दो। अरे बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। सम कितना आ रहा है बताओ? 9 9 9 9, ये बात चमकती है। और यहाँ पर कितना है? 9 9 9, ये बात चमकती है। हाँ सर। कितनी बार होगा ये 9 9 9? 24 बार, 24 बार ना। 0 3 6 9 24 बार ना। अरे हाँ या ना? हाँ हेलो सर पर क्लास में? 03। हाँ 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 बताओ, ये हो गया। ठीक है, सर 4 डिजिट अभी बोला ना। हाँ 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 आ रहा हूँ। अब क्या करूंगा मैं? 3 वाला निकाल लूंगा। ठीक है, ये तरीका तभी अप्लीकेबल है जब डिजिट्स आर इन एपी। एपी। तो कितना आ जाएगा 2s का वैल्यू? 6 × 9 9 9। नहीं नहीं नहीं, कितना आ रहा है? सम कितना आ रहा है बताओ? 9 3 12, 1332। 1332 चमकता है। तो आपका S1 कितना आ गया? 6 × 1332/3 2। अब दोनों को माइनस कर दो। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ये तरीका कब एप्लीकेबल है? सारे नंबर से AP जब डिजिट्स आर इन एपी। डिजिट्स आर इन एपी, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जो इसका जो बेसिक तरीका होता है कि किससे कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कैसे करते हैं बताओ? 4 डिजिट नंबर करना है ना। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये उठता है, अगर 4 डिजिट नंबर करना है तो पहले यूनिट प्लेस का सम निकालते हैं सारे नंबर्स का। मैं आपके तरीकों को रिपीट समझा नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 0 कितनी बार आएगा? 3 फैक्ट। 0 आएगा 3 फैक्ट बार, है ना। फिर यहाँ पे 3 कितनी बार आएगा? 4 फैक्ट। नहीं, यहाँ पे 3 कितनी बार आएगा? 3 फैक्ट कैसे आएगा? यहाँ पर तो 0 नहीं आ सकता ना। यहाँ पे 2 तरीका रहेगा ना भरने का। अगर 3 यहाँ आ गया, क्या रहेगा? 6 और 9 रहेगा ना बस। 2 × 2 है। 2 × 2 आएगा। ये बात चमकती है। एक काम करो,
ठीक है, इतना क्लियर है? मैं इसको एक ऐसे तरीके से करता हूँ, यहाँ पे 0 कितनी बार आएगा? 6 बार। यहाँ पे 1 कितनी बार, 3 कितनी बार आएगा? 6 बार। चमक रहा है? हाँ सर। यहाँ पे 6 कितनी बार आएगा? 6 बार। यहाँ पे 9 कितनी बार आएगा? 6 बार। और प्लेस वैल्यू कितना है? 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। प्लस 0 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6, ये सब कुछ सेम 10 बार है ना? अरे ये चमकता है। तो फाइनली पूरे का सम कितना आ जाएगा बताओ? 0 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 कितना है बॉस? 18 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 100। 100 प्लस कमान गाइस, इतना चमकता है क्या? माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा? 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर वाला माइनस करना पड़ेगा, 3 डिजिट नंबर वाला। ये बात चमकती है, जो कि अगेन प्रॉब्लम देगा आपको। क्यों प्रॉब्लम देगा? जब 3 डिजिट निकालोगे तो वापस से 0 कहीं आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बताओ। हाँ तभी भी आ सकता है। भाई आप जो 3 डिजिट नंबर बता रहे हो, ठीक है, आप यही कह रहे हो ना पहले प्लेस पे क्या आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ या ना? हाँ। इसलिए तरीका बेकार है। जो पिछला तरीका कर रहे थे ना वो ज्यादा अच्छा था। क्या था पिछला तरीका बताओ? यहाँ पर 0 कितनी बार आएगा? 6 बार। यहाँ पे 3 कितनी बार आएगा? 4 बार। 2 इंटू 2 फैक्ट है ना? यहाँ पे 6 कितनी बार आएगा? 2 into 2. यहाँ पे 9 कितनी बार आएगा? 2 इंटू 2 5। इंटू क्या करना पड़ेगा? 1 1. प्लस सेकेंड प्लेस पे सेम चीज आएगी। थर्ड प्लेस पे बोलो बॉस सेम चीज आएगी। फोर्थ प्लेस पे चीजें चेंज हो जाएंगी है ना? क्यों? फोर्थ प्लेस पे 0 आएगा ही नहीं। फोर्थ प्लेस पे 3 कितनी बार आएगा? 3 फैक्ट। 6 कितनी बार आएगा? 3 फैक्ट। 9 कितनी बार आएगा? 3 फैक्ट। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया कि टोटल में से 3 डिजिट माइनस करना गड़बड़ क्यों था यहाँ पे? हाँ सर. क्योंकि इस वाले मेथड से हम 0 वाला नहीं हटा पा रहे थे ना। हटा पाते क्या? वापस से 2 डिजिट 1 डिजिट भी करना पड़ता. हाँ सर। नहीं ना, नहीं करना पड़ता ना। क्यों? अरे यहाँ पे माइनस किया हो ना 3 वाला, हम यही माइनस कर देते हैं। नहीं समझे? अरे भाई मेथड 3 वाले में जो पिछला वाला किया था क्या आया था वैल्यू बताओ? 0 3 18 इंटू बोलो कितना था? 6 इंटू 1 1 1 है ना? और माइनस यही चीज माइनस करनी है ना। आपको 0 से क्या मतलब है? आपको बस वही माइनस करना है जब पहले प्लेस पे 0 है कि नहीं? आपको बस पहले प्लेस के 0 से मतलब है कि नहीं मतलब है? बताओ। हाँ सर. है ना? तो क्या आ जाता है बताओ? 3. 18 इंटू 2 इंटू 1 1 1। 1 1 क्लियर है 1। क्या? हाँ सर. और ये क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलिए। सर 5th। मोड का मतलब क्या होता है? इसका सबसे ज्यादा बार आता। मोड का मतलब जो डाटा सबसे ज्यादा बार आ रही है, ठीक है? तो ए बी सी जे पी तक है और सबका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? 10C0 10C1 10C2 में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? मिडिल टर्म की ना? 10C10 की 10C5। वैल्यू। हाँ। अबे तुम क्या पढ़ रही हो भाई प्रियंका रघुनाथ? 10C10 की मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? 10C10 मैक्सिमम वैल्यू। 10C10 1 होता है, 10C5 मैक्सिमम होता है। व्हाटएवर। नेक्स्ट बोलो। 6th वाला. सिक्स्थ वाला देखो कैसा है, कैसे करते हैं बताओ मुझे, कौन बताएगा? धनंजय बता कैसे करते हैं? सर मेरा एक मेथड से आंसर मैच नहीं कर रहा. कौन सा मेथड हो गया तुम्हारे पास? ऐसा बकवास कर रहे हो तुम भी। ठीक है, हम लोग को इसका एक्सपेंशन ऐसे दिया हुआ है ना। हाँ सर, इसमें 1 और -1 डाल के a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब टिल श्रेया तुम बताओ कैसे करते हैं? सर भाई
पहले +1 डाल के हाँ, खोलेंगे x को 1 डाल दिया, x को 1 डाला तो कितना आया 1 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टिल a2n। ये क्लियर है। और x को -1 डाल दिए तो 3 की पावर n इज इक्वल टू a0 माइनस a1 प्लस a2। ये क्लियर है क्या? सम ऑफ ऑड पावर्स ना, ऑड पावर्स मतलब हम लोग क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्या निकालने को बोल रहा है? a1 a3 a5 बोल रहा है ना क्वेश्चन, है ना? कैसे आएगा, दोनों को माइनस कर दो तो 1 माइनस 3n कितना आ जाएगा तुम्हारा, बताओ? ट्वाइस a1 प्लस a3। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट बोलो। सर 10th वाला। सर 9। नाइन्थ वाला, वैसे तो डाउट तो आपको 8th वाले में भी आ सकता था। जो लोग बायनोमियल छोड़ के चल रहे हैं ना, बेवकूफी कर रहे हैं, ठीक है? NA NB की बायनोमियल पढ़ेंगे तब करेंगे, पूछा करो। NA 5 है, NB क्या दिक्कत है इसमें, तुम पूछ रहे हो? हाँ, ABCDE 1 1, ये A है ये B है, बताओ दिक्कत क्या है तुम्हारी इसमें? नंबर ऑफ रिलेशन, A से B में रिलेशन क्या डिफाइन होता है? A से B में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, सबसेट्स कितने होते हैं? तो इस केस अरे किसी भी केस में 3 रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B होता है ना रिलेशन। तो A क्रॉस रिलेशन क्या डिफाइन होता है? अपन कहते हैं तो, कॉम्बिनेशन। हाँ, तो A क्रॉस B कितना है तुम्हारे यहाँ पर? 15 है ना? हाँ सर। भाई आपको कपलेटिव लिखना होता है ना, A क्रॉस B में 15 है ना, आपका नंबर ऑफ रिलेशन कितना आ जाएगा? 2 की पावर 15। हाँ सर। है ना? और नंबर ऑफ मैपिंग्स मतलब फंक्शन, फंक्शन कितना होगा? अगर A में तेरा ABCDE है और B में तुम्हारा 1DE है, ये नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा? एक का सिर्फ एक ही मैपिंग होना चाहिए कहाँ भाई, 1 1 थोड़ी ना बोला है। सर, फंक्शन के लिए। हाँ, फंक्शन के लिए तो A के पास ऑप्शन कितने हैं? 3। 3 ना। हाँ B के सर। पास 3। तो 5 की पावर 3 की 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 10th वाला। यार ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है क्या इसमें आगे? 10th वाला, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन अबाउट -2 and 2 are 18। तो मतलब क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास? अगर n ऑब्जर्वेशन है x1 x2 ऐसा, और मीन अबाउट -2, इसका मतलब क्या होता है? x1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस xn प्लस n का स्क्वायर बाई n। ये बात चमकती है। इसका वैल्यू 18 दिया हुआ है। क्लियर है क्या? हाँ। आई होप ये क्लियर है भाई। ठीक है, बाई n इज इक्वल्स टू 18। और दूसरा वाला xi माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई n इज इक्वल्स टू 10। ये बात चमकती है। हाँ सर। अभी दोनों को कुछ ऐड वैड कर दो, कुछ हो जाए, सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? xi कट जाएगा तुम्हारे पास। अगर सबट्रैक्ट करते हो तो क्या बचेगा बताओ? 4 टाइम्स xi बाई n इज इक्वल्स टू 8, ऐसा आ रहा है। अरे क्लियर है? हाँ। चमका? हाँ सर। So 8 times तो- xi.
8 टाइम्स एक्स आई, 8 कट गया, 1 आ गया है ना, तो समेशन एक्स आई बाई एन कितना आ गया, 1 आ गया। हाँ अभी स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, बोलो, रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स आई बाई एन का होल Whole स्क्वायर। ये क्लियर है, तो ये तो आ गया। अभी समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए है ना, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करते हो तो क्या बचता है बताओ, एन इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस 4 तो प्लस 8n बाई एन इज इक्वल टू 10। ये क्लियर है क्या? हाँ अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर समझे। तो इससे वैल्यू निकल जानी चाहिए, एन आएगा एन स्क्वायर आएगा, क्या कहता हूँ, हाँ एन ही तो आ रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे एक्स आई स्क्वायर, एक बार ऐड कर देखो ना कितना आता है। सर एन ही आएगा ऊपर। ऊपर एन ही आ रहा है ना, हाँ तो ट्वाइस समेशन से कुछ तो ये भी 2 छूट गया होगा ना, यहाँ पे 2 भी तो आएगा, हाँ ट्वाइस भी आ रहा है। नहीं क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। और ये 28 आएगा ना, तो आपका ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 28 एन है ना। तो हाँ तो हो गया ना, फिर समेशन एन 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 काट दिया ऐसा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद समेशन एक्स आई स्क्वायर, और ये आ जाएगा समेशन 8 को n टाइम्स, तो 8n इज इक्वल टू 28। अरे ये क्लियर है क्या? सर वो 28 एन नहीं रहेगा ना, आपने वो किया वो 28 ही रहेगा ना। 28 मैंने सारे n काट दिए क्या एक बार में? नहीं नहीं, ये 28n तो रहेगा ही ना, है ना। ये हाँ 20n आ जाएगा, तो n नीचे डाल के 20 आ जाएगी। हाँ ये हाँ बात चमकती है। गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलो। और मीन मीडियन मोड आपस में डिस्कस कर लो भाई, मीन मीडियन में स्टार्ट, रीजनिंग भी अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है आगे बोलो। कुछ है भी क्या इसमें ढंग का? 15 से बोलो, 15 से। तो 15 15 नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग k एज द लार्जेस्ट एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनता है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनता है बताओ। ए में अगर 1 2 3 n तक है, तो फॉर एनी गिवन k लेस देन n, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a हैविंग लार्जेस्ट एलिमेंट k। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। तो इसका मतलब हम लोग क्या चाहते हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट सेट में क्या हो, k हो ना। तो जो भी सबसेट हो उसमें एक एलिमेंट तो क्या फिक्स हो गया, k फिक्स हो गया, है ना। अब इसमें कितने एलिमेंट डाल सकते हो, चाहो तो 0 डाल सकते हो, चाहो तो 1, चाहो तो 2, कितने एलिमेंट डाल सकते हो इसमें? एन अब इसमें अगर k यहाँ पर है तो ये ओनली द ऑप्शंस ऑफ फिलिंग दिस मच ना। तो व्हाट कैन यू फिल हियर, k-1 में से एक भी मत लो, या k-1 में से एक ले लो, या k-1 में से 2 ले लो, या k में से सारे ले लो। ये बात चमकती है, which is 2 की पावर k-1। नेक्स्ट बोलो। हाँ 18th, ठीक है 19th, 18 19th हो गया। अच्छा चलो 20, हाँ सर 20 ठीक है। सिंपल सिंपल जो नंबर्स वाले होते हैं ना, पीएनसी वाले, वो वाले बिंदास पूछो, ठीक है। 20 में कैसा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 7। अच्छा तो 4 डिजिट नंबर चाहिए, इसका प्रोडक्ट 7 से डिविजिबल हो, है ना। तो सारे 4 डिजिट नंबर निकाल लो, कितने होंगे 4 डिजिट नंबर्स, 9000। अरे हाँ या ना आदित्य, ठीक है। अभी तुम क्या चाहते हो, डिविजिबल बाई 7 चाहते हो ना। 7 तो 7 से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए, कैसे पॉसिबल है, या तो एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी सी डी इज 7 और 0, इज एटलीस्ट 7 और 0। ये बात चमकती है,
ABCD में से कोई कम से कम क्या हो, 7 या 0 हो। ये बात चमकती है क्या बेटा? हाँ सर। ABCD में से कोई एक 7 या 0 हो जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा ना 7 से। बोलो हाँ ऐसे निकालने जाएंगे एटलीस्ट में फंस जाते हैं हम। तो हमेशा एटलीस्ट वाले में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट पे काम करते हैं ना। तो माइनस वो सारे केस कर दे, सारे केस वेयर ABCD जो 4 वाला है हैज नो 7 और 0। बोलो अरे हाँ या ना? हाँ तो 7 और 0 के अलावा भरना है। तो यहां भरने कितने ऑप्शन है? 8। यहां भरने के 8। अब रिपीटेशन करनी है ना, नंबर ऑफ नंबर्स पूछा है ना। यहाँ पे क्या आएगा? 8 8 8 की पावर 4। और किसमें से माइनस करना है? 9000 में से। ये बात क्लियर है क्या? सर वो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 7 और 0 कैसे बताया, समझा नहीं। अबे भाई अगर 4 नंबर है उनका प्रोडक्ट निकालोगे ABCD अच्छा इज हाँ सर डिविजिबल बाय समझा। 7। ये कैसे हो सकता है? हाँ सर समझा समझा। इसमें मेनली गलती होती है, लोग 0 मिस कर जाते हैं। 0 मत मिस किया करो। अरे इतना क्लियर है क्या? ग्रिड बना के चेक किया तो क्या 7 का ग्रिड। ग्रिड में मत ग्रिड क्यों कर दो? सिंपल है ना यार। ग्रिड मतलब समझ नहीं क्या ग्रिड एक्सप्लेन कर क्या बोल रहा है। 7k+1 7k+2। अरे तो तुम समझ नहीं रहे हो ना, उससे क्या मतलब है तुमको? तुम्हारे 4 नंबर का प्रोडक्ट है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कब ट्रू होगा? जब कोई एक ने उसमें 7 से डिविजिबल होगा तभी होगा हाँ ना हाँ ट्रू। हाँ 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 समझा। ठीक है। अरे मुतासिम दोस्तों ज्वाइन करे भाग जाता सर, है मुझे। सर हाँ। वो 1 भी तो हो सकता है ना, मतलब 7 और 0 या फिर 1 भी हो सकता है ना एक नंबर। अरे 1 आएगा तो कैसे डिविजिबल हो जाएगा? ABCD में से कोई 1 आए उससे क्या? तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। A इंटू B इंटू C इंटू D, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो ना यार। 7 6 4 3 इसका ये एक नंबर है। अब 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 को डिविजिबल करना है। हाँ समझे? क्लियर है? हाँ सर। अरे भाई इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। जिन लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है PNC वाले में अवॉइड कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन नंबर्स वाले PNC करते रहो, वो फायदा करेगा। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। बाइनोमियल वाले करते रहो, बाइनोमियल वाले हो जाएंगे। आज भी बाइनोमियल क्वेश्चन था तो पूछा नहीं किसी ने। ठीक है चलो।